भरत खंडे जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है पावन पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण गान की। मंगल भवन अमंगल हारी त्रिभुवन रथ अजर बिहारी। महाराजा धीराजा चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। प्रिय राजनीति भगवान, आज तुम्हारे द्वारा जय जयकार की गई, मन प्रसन्न हो गया, तन पुलकित हो गया, क्योंकि जय जयकार उसी राजा की जाती है जिस राजा के राज्य में प्रजा सुखमय जीवन यापन करी। फिर भी तुम्हारे द्वारा जानना चाहता हूं कि हमारे राज्य में राज्य से राज्य की सीमा तक कहीं कोई ऐसा अमंगल कार्य अर्थात अनावश्यक कार्य कोई संचालित तो नहीं हो रहा। यदि किसी कार्य में भी यदि कोई बाधा पड़ रही हो तो उसी का अवगत कराओ। भगवान आपकी कृपा से यज्ञशाला, पाठशाला, हवन, पूजन, विद्यालय, औषधालय सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। इतना ही नहीं भगवान, सिंह और गाय एक घाट पानी पी रहे हैं भगवान आपकी कृपा से। क्यों ना हो, जहाँ पर तुम्हारे जैसे सुयोग्य राजमंत्री हो, भला उस राज्य में कोई समस्या कदापि जन्म नहीं ले सकती। जय हो। जब भी तुम्हारा नाम लिया जाता है तो तुम्हारे नाम की गणना उंगलियों पर की जाती है। जैसे कृष्णकन्या में जामवंत, लंका में मालवंत और अयोध्या में सुमंत। जय हो। जब तुम्हारे द्वारा सुंदर मंत्रा प्रदान की जाती है तो राज का भी कार्य सुचारू रूप से चलता है। आज तुम्हारे द्वारा जब सुखद समाचार प्राप्त हुआ तो मन हर्षित हो गया, मन प्रसन्न हो गया। बताया गया है शास्त्रों के अनुसार कि बजे ताली उगल कर से नियम यही सदाते हैं। अगर राजा प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है। कभी भी मानव के जीवन में सुख और दुख निरंतर नहीं रहा करते, अर्थात इनका आवागमन होता रहता है। जैसे प्रथम सुख निरोगी काया, यदि मानव निरोग है तो सभी प्रकार से सुख और समृद्धिवान है। दूसरा सुख हो घर में माया, तो अयोध्या का राजकोष भरा पड़ा है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तीजा सुख लजवंती नारी या कहने कुलवंती नारी, तो मुझे एक नहीं 3 रानियों का सुख प्राप्त है। चौथा सुख शुद्ध एक बार भूपत मन माही भय गिलान मोर सुत नाही। भय गिलान मोर सुत नाही। राजनीति सुमन आज मेरे हृदय में एक जिज्ञासा जागृत हुई है। कौन से भगवान? क्या मेरे बाद इस मेरी प्यारी जनता का क्या होगा? इस सिंहासन पर कौन आरूढ़ होगा? क्या मेरे जीवन में कभी खुशियां ही नहीं आएगी? क्या मेरे आंगन में कभी किलकारी नहीं गूंजेगी? बताया गया है शास्त्रों के अनुसार जिस मानव के जीवन में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती वो नरगति को प्राप्त नहीं होगा। अर्थात क्या मुझे भी नरगति प्राप्त नहीं होगी? आज मेरा जीवन उसी प्रकार से शून्य है
जिस प्रकार से बालक विद्यालय जाता है साक्षर हेतु और साक्षर न होकर निरर्थक लौटता है, उसी प्रकार से आज मेरा जीवन भी सूना है, अधूरा है। या यूं कह दो, ये मंदिर तो है लेकिन मंदिर में भगवान नहीं है, तो वो मंदिर अधूरा है। जैसे मेरा जीवन मेरे पुत्र के बिना सूना है, अधूरा है। ये किलकारी जब तक इस आंगन में नहीं गूंजेगी तब तक हमारे हृदय को शांति प्रदान नहीं होगी। अर्थात इसके विषय में नित्य प्रतिदिन सोचा करता रहता हूँ। ये मंदिर सुना सुना लागे, ओ ये मंदिर सुना सुना लागे, भगवानों के बिना एक आंगन सुना लागे, किलकार के बिना एक आंगन। पृथ्वी माता हमें सब कुछ देती है, धन्य धान वनस्पतियां औषधियां। यदि इसमें से हमें एक भी वस्तु न मिले तो हम भूख और प्यास और बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। पाक बिना ये पृथ्वी अधूरी, राज बिना ये वस्तुओं में यदि हमें एक भी वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन व्यर्थ है। हेलो, हाँ भैया, आप देख रहे हैं श्री दशरथ जी की भूमिका में हमारे इस मंच के मंडलाधीश परम श्रद्धेय परम प्रातः स्मरणीय सुरेंद्राचार्य खरूसा निवासी बहुत अच्छे मंडलाधीश हैं। आप श्री दशरथ जी की भूमिका में देख रहे हैं। इसी पर प्रसन्न होकर एक 20 रुपए का पुरस्कार प्रथम पांडे रेणर और ये पुनः 20 रुपए का पुरस्कार हमारे परम आदरणीय श्री प्रथम पांडे रेणर, 50 रुपए का पुरस्कार 50 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय राजीव पांडे खिलौना यज्ञपति ये प्रदान करते हैं। साधुवाद, धन्यवाद धन्यवाद। बिना ये पृथ्वी अधूरी, राज बिना ये नौका सुनी सुनी लागे, ये नौका सुनी सुनी लागे, परिवारों के बिना आंगन सुन लागे।